हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए मॉडल सेट को लेकर आए हैं जो मॉडल सेट 5 होगा। इसके बारे में आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी जेई एलपी टेक्नीशियन गोड्स गार्ड स्टेशन मास्टर एमी या कलर की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। इसमें हम आपको मॉडल सेट और इसमें जो नए नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस पर उसका सॉल्यूशन देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चन को लिया गया है जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना होती है क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है वो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट करता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। What is the purpose of मैनिपुलेटर? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है। What is the purpose of मैनिपुलेटर यानी मैनिपुलेटर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर टेस्टिंग रोलर बेयरिंग, फॉर डाउन हैंड बिल्डिंग, फॉर आरओएच, फॉर नन ऑफ दीज। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा फॉर डाउन हैंड बिल्डिंग। यानी मैनिपुलेटर का उद्देश्य है फॉर डाउन हैंड बिल्डिंग जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआरटी? एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सिलरी रिलीफ ट्रेन, एवरेज रिलीफ ट्रैफिक या नन ऑफ एबव। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक्सीडेंट रिलीफ यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक? यानी कि कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी कितना होता है? तो इसमें दो तरह का यानी गुड्स में पूछा जाए तो गुड्स में होता है 6 लीटर का, वही आईसीएफ कोच में ये 9 लीटर का होता है। तो इसमें ऑप्शन दोनों दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, इसमें 6 और 9 दोनों हो सकता है, लेकिन आपसे देखना होगा कि किस रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। एग्जाम में दिया रहेगा कि गुड्स में 6 लीटर और आईसीएफ में 9 लीटर का सीआर टैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रॉड गेज ट्रैक विथ यानी ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1676 एवं 1667 एवं 1698 एवं या 1700 एवं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1676 एवं राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, while isolating db the position of the handle in relation to rail line shall be। जब डीबी हैंडल का पोजीशन रेल लाइन के रिलेशन में रेल लाइन के तरफ हो तो वो किस तरह क्या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हैंडल जो रिलेशन रेल लाइन से रेल लाइन के पैरेलल में हो, यानी कि जब डीबी इस तरह हो तो हैंडल इस तरह सीधा हो, यानी रेल जैसे इस तरह, तो रेल लाइन पैरेलल हो तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। अगर ये डीबी का हैंडल इस तरह लंबे हो तो ये वर्टिकल इंडिकेट करता है। जब आइसोलेट होगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्किंग में होगा तो ये वर्टिकल पोजीशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सरप्लस आइटम्स आर यानी सरप्लस आइटम किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आइटम्स नॉट मूव फॉर 12 मंथ, जिसका 12 मंथ में कभी भी उसका मूव नहीं किया गया है। आइटम नॉट मूव्ड फॉर 24 मंथ यानी जिसका 2 साल यानी कि 24 मंथ भी कोई उसका मूव नहीं किया गया है। आइटम हैविंग मोर देन 12 मंथ स्टॉक है यानी जो 12 मंथ से अधिक दिन हो गया है इसका मूव किया हुआ। नन ऑफ दीज। तो 6 का हो जाएगा आइटम नॉट मूव फॉर 24 मंथ, ये जो 2 मंथ भी एक
एक बार रिमूव नहीं किया गया तो सरप्लस आइटम का अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर इज टू सेक्रेट डट पोर्शन फ्रॉम द एयर। द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर is to thus get that portion from the air. यानी after coming DV, before coming to DV, in driver cabin, none of the above. यानी डट कलेक्टर कहाँ होता है, तो ये होता है बिफोर कमिंग टू डीवी। जब डीवी से पहले जो हवा आता है तो वो डट कलेक्टर होकर ही आता है, क्योंकि जो हवा में किसी भी गंदगी आर को या धूल कण को फिल्टर कर देता है, तब वही डीवी में जाता है, तब डीवी सुरक्षित रहता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बिफोर कमिंग टू डीवी। क्वेश्चन नंबर 8, द लोएस्ट लेवल ऑफिसर empowered to accept a tender value of Rs 15 लाख। यानी कौन सा ऑफिसर जो लोएस्ट ऑफिसर लेवल जो जिसका पावर है कि वो 15 लाख से 15 लाख के टेंडर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो AMM, SMM या DYCM या CMM। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, CMMM। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट तक आपको कितना लीव अर्जित करना होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन देख लेते हैं। 180 डेज, 300 डेज, 240 डेज, 350 डेज। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 300 डेज। जो आपको यानी हाफ जो एलएपी जो आपको हर साल यानी कि हर 1 जनवरी से जुलाई तक 15 को जो 2.5 के हिसाब से प्रति मंथ और पूरे साल में 30 एलएपी आपको मिलता है। उसी को आपको पूरा ड्यूटी आवर में पूरा जो वर्किंग जितना आप जॉब किए उसमें आपको 300 एलएपी को जमा करना होगा। तो इसी के बारे में बात किया कितना आप लीव को जमा कर सकते हैं, तो 300 डेज यानी 310। A female railway shall be entitled to मैटरनिटी लीव। यानी मैटरनिटी लीव कितना दिया जाता है, तो ऑप्शन दे लेते हैं। 180 डेज, 120 डेज, 90 डेज या 150 डेज। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 180 डेज, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। यानी कौन सा रूल में इंक्वायरी का मैंडेटरी नहीं है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 13, रूल नंबर 14 सेकेंड, रूल नंबर 11। तो 11 का सी हो जाएगा, रूल 14 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ISO स्टैंड्स फॉर। तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, नन ऑफ द एबव। यानी कि ISO का फुल फॉर्म, तो 12 का हो जाएगा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर वर्क एक्सपेंडिचर द माइनर हेड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर M&P। यानी M&P हो गया मशीनरी एंड प्लांट। मशीनरी एंड प्लांट को किस क्लासिफिकेशन में रखा गया है, तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। 41, 42, 21, 31। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 41। यानी मशीनरी प्लांट एक क्वेश्चन भी आया है, हमेशा एग्जाम पूछता है कि M&P मशीनरी एंड प्लांट को कितना भाग में रखेंगे, तो 41 हो जाएगा।
ACC इज फॉर आइटम। ACC किस प्रकार का आइटम है? नॉन स्टॉक आइटम, स्टॉक, कैश इम्प्रेस्ड, नन ऑफ द एबव। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, स्टॉक आइटम। AAC इज फॉर स्टॉक आइटम्स है। 15. All charge for maintenance and repairs after opening of the line for the traffic are accounted। जो मेंटेनेंस और रिपेयर जो कमी का देखभाल कौन करता है? कैपिटल, DRF, OLW या ऑर्डिनरी रेवेन्यू। 15 के ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेवेन्यू इसका देखभाल करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच अवार्ड इज गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। कोई भी आदमी जो रेलवे के टेक्निकल कोई बुक लिखता है तो उसको किस तरह का अवार्ड दिया जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल ओरिजिनल राइटिंग अवार्ड, राजीव गांधी टेक्निकल ओरिजिनल राइटिंग अवार्ड, मुंशी प्रेमचंद टेक्निकल ओरिजिनल राइटिंग अवार्ड, नन ऑफ द एबव। तो इसका 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल ओरिजिनल राइटिंग अवार्ड। कोई भी व्यक्ति रेलवे के टेक्निकल में जो कोई बुक लिखता है तो उसको लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का चेयरमैन कौन होता है पार्लियामेंट्री कमेटी में? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या नन। तो 17 का ऑप्शन ए हो जाता है, होम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री पूछेगा होम मिनिस्टर, अब ऐसे केवल पूछो ऑफिशियल लैंग्वेज चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर जाता है। What is the amount of the first prize under the Rail Mantri Hindi essay competition organized by the Railway Board? इसमें कितना प्राइज दिया जाता है फर्स्ट प्राइज को? 4000, 6000, 2500 या 2000। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6000 रुपया। बट इज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड प्राइज। सेकेंड प्राइज को कितना दिया जाता है? 4000, 6000, 2500 या 2000। तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट को 6000, सेकेंड को 4000। बट इज द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज अंडर द रेलवे बोर्ड लेवल हिंदी एलोकेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय द रेलवे बोर्ड। हिंदी के जो यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है, देख के हम लोग बताएंगे। तो इसका 5000 आंसर होगा। 21, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड प्राइज। इसी का सेकेंड प्राइज में कितना पैसा मिलता है? तो 21 का ए 4000। इसका थर्ड प्राइज में इसका 3000 मिलता है। 23, व्हाट डज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑन द इंडियन रेलवे। ऑफिशियल लैंग्वेज तो वन से मंथ, वंस इन 2 मंथ, वंस इन 3 मंथ, वंस इन 6 मंथ। तो 23 का सी हो जाएगा, वंस इन 3 मंथ। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का जो इम्प्लीमेंटेशन उसमें संशोधन कितने दिन में कर सकते हैं? वंस इन 3 मंथ में एक बार कर सकते हैं, 3 मंथ में एक बार। 24, इन विच सीक्वेंस ऑफ द लैंग्वेज इन द अनाउंसमेंट मेड एट रेलवे स्टेशन
इन द कंट्री, यानी जो स्टेशन पे जो अलाउंस किया जाता है तो वो किस किस लैंग्वेज में किया जाता है और किस तरह सीक्वेंस में किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में, लोकल हिंदी इंग्लिश, रीजनल हिंदी इंग्लिश हिंदी, रीजनल हिंदी इंग्लिश। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले रीजनल लैंग्वेज में, फिर हिंदी में, इसके बाद इंग्लिश में। किसी भी क्षेत्र का पहले लोकल लैंग्वेज, जो रीजनल इसका हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, उसका इंग्लिश पर। ट्वेंटी फाइव, इन विच ईयर बाज मैथिली मैथिली लैंग्वेज इंक्लूड इन द एफ्थ शेड्यूल, यानी 8वें सूची में मैथिली लैंग्वेज को कब शामिल किया गया था? इन 1967, 1992, 2003 या 2001। तो 25 का सी, 2003 में इसको शामिल किया गया था मैथिली लैंग्वेज को 8वीं सूची में। एट बाट शेड्यूल व्हेन सिंगल कार टेस्ट इज कैरिड आउट, सिंगल कार टेस्ट को कब किया जाता है? तो आईओ शेड्यूल में, इस शेड्यूल में, बी शेड्यूल में या नन में? तो 26 का ये हो जाएगा, आईओ शेड्यूल में सिंगल कार टेस्ट किया जाता है। 27, व्हाट डू यू मीन ऑफ ACTR, ACTR का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिंगल कार टेस्ट रबर, स्लाइडिंग कार टेस्ट रिंग, सिंगल कार टेस्ट रिंग या नन ऑफ एबव। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगल कार टेस्ट रिंग, राइट आंसर। 28, व्हाट डू यू मीन ऑफ SCTD, SCTD का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल कार टेस्ट डिवाइस, सिंगल कंटेनर टेंसाइल डाटा या सिस्टम कार टेस्ट डाटा या नन। तो SCTD का होता है सिंगल कार टेस्ट डिवाइस, सिंगल कार टेस्ट डिवाइस। 29, BC वेंट प्लग इज यूज्ड फॉर, BC वेंट प्लग का यूज कहा गया था? ब्रेक एप्लीकेशन में, ब्रेक एयर टू स्टॉप, ब्रेक रिलीज, एयर प्रेशर मेंटेनेंस में। तो इसका 29 का सी, BC का ब्रेक रिलीज, BC वेंट में ब्रेक रिलीज के लिए BC वेंट का प्रयोग किया जाता है। जब गाड़ी रिलीज होता है तो BC का प्रेशर उसका वेंट से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसलिए इसका काम ब्रेक रिलीज करने का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द फुल फॉर्म ऑफ ACP, तो ACP का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर कंडीशन पाइप, एयर कूलर पाइप, अलार्म चेन पुलिंग या एयर सिलेंडर पिस्टन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अलार्म चेन पुलिंग है। ACP का फुल फॉर्म अलार्म चेन पुलिंग। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसका PDF आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।